जय सोमनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन जी भागवत ने भाषण देते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान हम एक हैं, हमारे पुरखे एक है, हम सबका डीएनए एक है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शोबाजी किए बिना, न मार्केटिंग किया न शोबाजी की, 1000 वर्ष का अपमान का बदला लेकर सोमनाथ का भव्य मंदिर बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पुरखे हैं। गजनी के पिल्लू हमारे पुरखे नहीं हैं। जिस वीर संभाजी को कहा कि इस्लाम स्वीकार करो, संभाजी ने प्राण दे दिया, धर्म न दिया। वह वीर संभाजी हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग में जिन 42,000 माताओं ने भगवती पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर करके प्राण दिया, यह भगवती पद्मिनी हमारी पुरखे हैं। और उनको प्राण देने के पहले जिस हजारों वीरों ने खिलजी के सामने सर कटा दिया, वह हमारे पुरखे हैं। मोहन जी भागवत, अलाउद्दीन खिलजी हमारा पुरखा नहीं है। सरहिंद की किला की दीवार में 2 पुत्रों गुरु गोविंद सिंह ने प्राण दे दिया। गुरु अर्जुन सिंह देव, गुरु तेग बहादुर हमारे पुरखे हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य खड़ा करके दक्षिण भारत की रक्षा करने वाले महाराजा कृष्णदेवराय हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। आसाम की रक्षा करने वाला आसाम का वीर सेनापति लाचित बरफुकान हमारा पुरखा है। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। अटक से कटक तक भगवा झंडा लहराने वाले शिवाजी महाराज हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। हल्दी घाटी में हाथी पर घोड़ा चढ़ाकर मुगलों से मौत की होली खेलने वाला महाराणा प्रताप हमारा पुरखा है। अकबर हमारा पुरखा नहीं है। 47 में जिस 1 करोड़ लोगों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सिंध पंजाब छोड़ा और आज भी भारत में रह रहे हैं, और जिन 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाया पर धर्म नहीं छोड़ा भारत विभाजन के समय, वह हमारे पुरखे हैं। गुजरात में जन्मा हुआ शैतान मोहम्मद अली जिन्ना हमारा पुरखा नहीं है। संपूर्ण आंध्र की रक्षा करने वाला काकतीय साम्राज्य, उनके वीर हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। मोहम्मद गजनवी के भांजे भतीजा सालार मसूद की 1 लाख की सेना को पराजित करने वाले सोहलदेव पासी हमारे पुरखे हैं। महाराजा छत्रछाल हमारे पुरखे हैं।
अपनी आंखों के सामने बेटा को मारा, चमड़ी उखेड़ दी, पर जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा वह वीर वैरागी बंदा हमारा पुरखा है। महाराजा रणजीत सिंह हमारा पुरखा है, गुरु गोविंद सिंह हमारा पुरखा है। ये औरंगजेब, गजनी घोरी, खिलजी, जिन्ना हमारा पुरखा नहीं है। मोहन जी, आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान हमारे पुरखे एक हैं। मुझे बताओ मोहन जी, क्या मुसलमान बनने के पहले उनका जो पुरखा था उनको अपना पुरखा मानता है क्या? क्या मोहम्मद पैगंबर ने उनके ब्राह्मण पुरखों को माना था क्या? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके गुजरात के लोहाणा पुरखों को पुरखा माना था क्या? यदि मुसलमान अपने इस्लाम के पहले के पुरखों को मानता ही नहीं है तो हम सबके पुरखे एक हैं। यह करके हिंदू समाज को कौन से भ्रम में रखने जा रहे हो? चोटी तिलक माला वाला ही हिंदू नहीं है मोहन जी। हिंदू कौन है वह निर्णय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप तो धर्म को मानते नहीं हैं, जीवन पद्धति की बात करते हो। तो हिंदू कौन है वह निर्णय करने का अधिकार किया? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया तिलक लगाकर बैठा है, उसके गले में माला है। आप क्या मेरे तिलक का अपमान कर रहे हो? मेरी माला का अपमान करते हो? यह मेरी तिलक और माला का अपमान नहीं है, मेरी सनातन वैदिक परंपरा का अपमान है। You have insulted सनातन वैदिक हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू कौन है उनकी व्याख्या आप करो। मेरे तिलक को क्यों अपमानित कर रहे हो? मेरी माला को क्यों अपमानित कर रहे हो? हिंदू कौन, यह तय करने का अधिकार आपका नहीं है, और अपमान करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं कि एकता का आधार राष्ट्र होगा। आपने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का आधार राष्ट्र। मुझे यह बताओ और भारत के हिंदुओं को समझाओ कि इस्लाम राष्ट्र को मानता है क्या? इस्लाम राष्ट्र को नहीं मानता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह, उम्मा, कुरान और शरीयत को मानता है। इस्लाम यदि राष्ट्र को नहीं मानता है, जिन पर उनकी श्रद्धा ही नहीं है, तो वह हिंदू मुस्लिम एकता का आधार कैसे बन सकता है? हिंदू को मूर्ख समझ कर रखा है और अब उनसे आगे जाकर हिंदू मुसलमान हम सबके पुरखे एक है, हमारा डीएनए एक है, यहां तक चले गए। यह हिंदू मूवमेंट को डिमोरलाइज करने का प्रयास है। हिंदू मूवमेंट को डिमोरलाइज करने का प्रयास है, अपमानित करने का प्रयास है। इतना नहीं, हिंदुत्व के लिए देश भर में खड़े रहे आज जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास है। हिंदू के भविष्य पर अंधकार लाने का प्रयास है। मेरे हिंदू भाइयों, हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, न व्यक्ति से न संस्था से। हर एक का इतिहास में रोल है। आज भी मैं मोरोपंत पिंगले को नहीं भूला हूं। मेरे पुरखे तो वह मोरोपंत पिंगले हैं जो घर बार छोड़कर प्रचारक निकलकर गौ रक्षा के लिए जिनको जीवन दे दिया।
जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट खड़ी करवाई। आज मोरोपंत पिंगले होते तो आतताई बन जाते, क्योंकि गौ रक्षा के लिए मोरोपंत पिंगले लड़े थे। हमें तय करना होगा कि हिंदुओं का गौरव रक्षा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए भारत का संविधान और लोकतंत्र को स्वीकार करके कैसे आगे बढ़ना। याद रखिए, हिंदुओं की कृपा से देश का कोई भी संगठन है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पर जो दिशा बन रही है वह हिंदू सर्वनाश की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। भारत का संविधान हमें स्वीकार्य है, लोकतंत्र स्वीकार्य है, पर भारत के संविधान ने मॉब लिंचिंग करने वाले को आतताई करके गौरक्षा के पवित्र कार्य को अपमानित करने का अधिकार कहां से दिया? गजनी घोरी खिलजी को पूर्वज कह के हिंदू रेजिस्टेंस को समाप्त करने का अधिकार कैसे दिया? मेरे स्वयंसेवक भाइयों, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, यह संकल्प लेकर 10 साल की उम्र में मैं खड़ा आपकी भांति हुआ था। आज मैं चिटेड, हिंदू के नाते अपमानित अनुभव कर रहा हूं। आओ मिलकर फिर से एक ऐसा भारत बनाए जहां संविधान भी होगा, लोकतंत्र भी होगा, पर जहां हिंदू सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान होगा। यह होना है तो योग्य दिशा में जाना होगा, और गलत दिशा में जाने वाले को हमें बाय बाय करना होगा। फिर से मैं कहूँगा कि हमारा पूर्वज कोई शोबाजी न करके सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला सरदार पटेल है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारे पुरखे गजनी के पिल्लू नहीं हैं, गजनी के पिल्लू नहीं हैं, गजनी के पिल्लू नहीं हैं। जय सोमनाथ, जय भवानी, जय शिवाजी, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र।